इसलिए भगवान ने क्या बोला, अपने शल्यों को निकालो। आत्मा में जितने कांटे चुभा रखे हैं ना, चुभाने वाला कोई और नहीं है, हम खुद उठाते हैं, खुद मारते हैं और फिर कहते हैं मैं दुखी हो गया। भगवान क्या कह रहे हैं, काम शल्य के समान है, इन्हें निकालोगे तो रिलीफ मिलेगा, और यदि इनको संभाले रखोगे तो शांति मिलने वाली नहीं। अगला पॉइंट दिया विसंग कामा, जो काम है वो विष के समान है। किसके समान? विष किसको बोलते हैं? जहर को। और जहर में भी कई टाइप्स का जहर होता है। कोई तो थोड़ा टाइम के साथ आपको मरने से राहत भी दे सकता है, और कुछ जहर ऐसे हैं लेते सार ही तालपुट जहर है, ऐसा पॉइजन है। सुनते हैं ना, राजा श्रेणी कोणिक तो आ रहा है उसको बंधनों से मुक्त करने के लिए, क्योंकि माँ ने समझाया तेरा पिता है, तेरे लिए कितना ये जान लुटाता है, तुझे नहीं मालूम। मगर जैसे ही वो सुन करके वो स्टोरी की, मैं जब बचपन में था और क्या हो गया था, इन्फेक्शन हो गई थी, पस पड़ जाती थी, क्योंकि वो मुर्गे ने काट रखी थी ना उंगली, इसीलिए तो कोणिक नाम पड़ा था। और जब पस पड़ जाती और तू अपने पिता की गोदी में बैठा हुआ, पिता खाना खा रहे, इधर से तू पेशाब कर रहा है उनकी थाली में, मगर उन्हें गुस्सा। तू जब रोता तो तेरे ये उंगली अपने मुंह में डाल करके उस पस को चूस करके बार बार फेंकते, बता ऐसा कार्य कौन करता तेरे लिए? और तू आज उन्हें बंदी बना करके जंजीरों में जकड़ करके इतनी यातनाएं दे रहा है। जब ये सब कुछ सुना तो पिता को बंधन मुक्त करने के लिए हाथ में कुल्हाड़ा लेकर के जा रहे हैं, और उसको क्या लगा, पता नहीं अब कौन सी मौत मारेगा। और अपनी अंगूठी में जो तालपुट जहर ऑलरेडी वो रखते ही है ना, एक अपनी रक्षा के लिए, स्वाभिमान की रक्षा के लिए, कभी कुछ ऐसा हो जाए तो उसके हाथों नहीं मरेंगे, खुद मर जाएंगे। तो उसने क्या कर लिया, उस तालपुट जहर को जैसे ही खाया, वो भयंकर जहर थोड़ी देर में ब्लड के साथ ऐसे मिक्स हुआ कि डेड। अर्थात ये कामनाएं भी उस विष के समान है। कामनाएं भी किसके समान है? विष के समान है। अभी तक तुम स्टेबल थे, शांत थे, मन में कोई अशांति नहीं थी, मगर ऐसी कामना, ऐसी कोई इच्छा मन में आई, ऐसा वायरस आया कि शांति का सारा डाटा क्या हो गया? सारा डाटा ही उड़ गया। अब तीसरा पॉइंट, पहला सल्लंग कामा, दूसरा विसंग कामा, और तीसरा कामा आसी विसोवमा। आशी बोलते हैं दाढ़ों को। किसको बोलते हैं? भगवती जी सूत्र में बहुत सुंदर वर्णन आता है इसके। आशी का मतलब दाढ़, दाढ़ों में जहर है। इंसानों में भी बहुत जहर है। एक जगह की सुना था कि कुत्ते ने आदमी को काटा, आदमी को कुछ नहीं हुआ, और आदमी को गुस्सा आया और आदमी ने किसको काट दिया? और कुत्ता, उसमें भी बहुत जहर हो सकता है। अब हर व्यक्ति में अलग अलग लेवल का जहर। और आशी विष, जिनकी दाढ़ों में, दृष्टि विष, ऐसे जो सर्प है, वो हल्का सा भी पॉइजन यदि पड़ गया तो उसी टाइम व्यक्ति का विनाश। इसी प्रकार हमारी इच्छाएं, हमारी कामनाएं, हमारी वासनाएं जो कांटे के समान, जो विष के समान, जो आशी विष के समान है, भगवान कहते हैं कामे पथ्ये माणाया। जो व्यक्ति कामनाओं की पूर्ति की प्रार्थना कर रहा है कि ये फुलफिल हो जानी चाहिए, हो जाना चाहिए, आरत ध्यान में निमग्न है, डूबा हुआ है, अकामा जंती, डूब गई, कामनाएं पूर्ण नहीं हुई, अकाम, अभी वो कामना पूरी नहीं हुई, मगर उस कामना की अपूर्ति में भी वह व्यक्ति दुर्गतियों का मेहमान बन जाता है। पहुंच जाए चित्त और संभूति के चैप्टर में, 13वां अध्याय है श्रीमद् उत्तराधर्य सूत्र, चित्त संभूति। अब चित्त संभूति जी का चंडाल कुल में थे, दीक्षा, सारी स्टोरी आप वहां से रिवील कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। अब दीक्षा हो गई है, मगर उससे पहले जो नमुची था, उसने कुछ ऐसा गलत कार्य किया कि जिसके कारण बच्चों ने तो बचा लिया, मगर पिता को लगा कि वो मर चुका है।
और समय ऐसा आया, वो तो साधु बन गए जो आत्महत्या करने जा रहे थे, मगर वो साधु दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं, सही बोध मिल गया, दिशा मिल गई। और वह दिन आया, मास खमन का पारणा है, और पारणे के लिए संभूति मुनि गोचरी के लिए निकले। और उधर से नमुची ने देख लिया और उसे लगा कि ये मेरे उस दुराचार को जानता है, और यदि इसने अपने मुंह से कुछ बोल दिया तो मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। और यह सोच करके उसने उनको मारना पीटना शुरू कर दिया और लोगों से पिटवाना शुरू कर दिया। और वो संत कह रहे हैं मेरा दोष क्या है, कसूर क्या है, मगर कोई बताने वाला। अब वो जो साधु है बहुत लब्धियों के भंडार है, सोए सिंह को जगाना तो आसान है, मगर फिर उसे शांत करना। अब उन्होंने अपनी लब्धि जो तेजो लब्धि थी वो क्रोध के आवेश में आकर के फोड़ दी, मीन्स उस लब्धि का उपयोग कर लिए। और उस टाइम उनके मुख से धुआं ही धुआं, धुआं ही धुआं, और सारे आकाश मंडल में वो फैलने लगा। लोग सफोकेशन महसूस करने लगे, दम घुटने लगा, त्राही त्राही हो गई। और जब चक्रवर्ती को पता चला सनत कुमार को कि अरे ये क्या हो गया, कौन कुपित हो गया, जब सारी घटना पता चली तो वहां पर पहुंचे हैं। और जब पहुंचे आकर के वंदन नमन करके निवेदन किया कि आप हमें क्षमा करें, आप तो शांत आत्मा हो, आपको क्रोध करना उचित नहीं है, आप तो हमारे भगवान स्वरूप हो, आप शांत हो जाइए, प्रजा की कोई गलती है उसको क्षमा कीजिए। और जब पता चला ये सारी घटना किसके कारण हुई है, नमुची के कारण, उसको बांध करके उनके चरणों में ला करके पटक दिया, क्योंकि वो वापस लौट आए थे जहाँ चित्त मुनि ऑलरेडी थे। और चित्त और संभूति वहां पर दोनों संलेखना तो उनकी ऑलरेडी चल रही थी। अब उन्होंने अनशन की तैयारी की कि हम अनशन ग्रहण करेंगे। और इधर से वो राजा उसको लेकर के आ रहा है, नमुची को भी। मगर संतों ने क्या कहा कि हम इसको अभय दान देते हैं, आप इसको रिलीज कर दीजिए, छोड़ दीजिए, हमें इससे कोई वैर नहीं है। मगर जैसे ही उनके साथ आई हुई सुनंदा महारानी जब वंदना कर रहे थे, उनको शांत करने के लिए जैसे वंदना की, और वंदना के साथ साथ एक परंपरा में कहा जाता है उनके सिर से 52 गोशीर्ष चंदन उनके चरणों को स्पर्श हो गया, शांत हो गए, ठंडक मिली। और कहीं यह मत भी आता है उनकी बालों की लटाएं उनके चरणों को छू गई। किनके? संभूति मुनि जी को, जो संधारा ले चुके हैं। और जैसे ही स्पर्श हुआ है और उनका मन सोचने लगे हमारी भी कोई जिंदगी है, दर दर की ठोकर खानी पड़ती है, इतनी इतनी घोर तपस्याएं करने के बावजूद भी लोग हमारे साथ इतना बुरा बिहेव करते हैं। यदि मेरी तप साधना का कोई फल हो तो मैं भी आने वाले वक्त में क्या बनूं? चक्रवर्ती बनूं, चक्रवर्ती की रिद्धि भोगूं। और वह समय भी आया कि वो चक्रवर्ती सुधर्म देवलोक से फिर कहाँ पहुंच गए? चक्रवर्ती भी बन गए, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती। अब चक्रवर्ती तो बन गए, मगर जब पूर्व जन्म उस घटना से याद आए, अपने भाई को खोजने लगे। और भाई भी, चित्त मुनि भी वहाँ श्रेष्ठी पुत्र के रूप में पैदा हो चुके हैं, उनकी भी दीक्षा हो चुकी है। वो जो श्लोक पूर्ण करना था उन्होंने पूर्ण किया। वो सारी स्टोरी वो दोनों भाई मिल जाते, आमने सामने बैठ जाते। अब इस दौरान एक और घटना आती है। घटना कौन सी आती है कि एक ब्राह्मण के मन में आया कि मैं चक्रवर्ती की रसोई का, ये कथानकों में आता है, शास्त्र में नहीं है, कि मैं चक्रवर्ती की रसोई का भोजन करूं, उसका स्वाद लूं। तो कहा कि मेरे को उनके घर का भोजन करना है। मना किया कि तुम उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, चक्रवर्ती के पास तो बहुत रिद्धि है, अतुल संपदा है, और भोग भोगने के लिए उसे शक्ति भी चाहिए, और भोगों की उसके पास साधन भी बहुत है। 64,000 रानियां हैं, 32,000 वो मुकुटबद्ध
राजा भी हैं और इतनी इतनी संपदा है उनके पास, अतः आप उनके रसोई का भोजन करोगे तो किसी न किसी विकार में चले जाओगे। मगर वो ब्राह्मण नहीं माना और उसको वो हर तरह का उत्कृष्ट और गृष्ट भोजन करने को अवेलेबल करवा दी। और वो खाने के बाद वो ऐसा मदमस्त हुआ है, एनर्जी बहुत, चंचलता बहुत, घर आकर के पत्नी में और बेटी में भेद नहीं कर पाया, भेद नहीं कर पाया। और जो अनहोनी थी वो दुराचार बेटी से सेवन कर ली। और जब बाद में पता चला अरे मेरे से ये क्या क्रूर कर्म हो गया, रोता है, बिलखता है, पश्चाताप करता है और किसको दोषी ठहराता है? ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती। उसके कारण मेरे आज दाग लगा है। मैं ऐसा क्रूर कर्म कभी मन में भी नहीं सोच सकता था। तब क्या सोचा कि जैसे कैसे मुझे इसका बदला लेना है। और उसने क्या देखा, एक बार एक पत्ते फोड़ रहा है गडरिया, एक गुलेल से निशाना लगाता है और पत्ते वृक्ष पे है और पत्ते आउटर वाले फटते नहीं है, बीच में से बस सीधा निशाना, इतना पक्का पत्ता बीच में से जाकर के ही उतना ही निशान खाली होता। जब ये देखा सोचा ये मेरा काम कर सकता है। और जहाँ से राजा की सवारी निकलनी थी और राजा की सवारी जहाँ से निकलनी थी उस बच्चे को कुछ प्रलोभन दे दिया और उसने अपनी गुलेल के निशाने से उसकी दोनों आंखें चक्रवर्ती की फोड़ दी। अब फोड़ी है तो राजा है, उसके तो बहुत लंबे हाथ है, ये आंखें फूटी है मगर बाकी आंखें तो। उस बच्चे को पकड़ लिया और उसने सारी घटना बताई, मैंने अपनी ओर से नहीं मारा, मुझको इस ब्राह्मण ने इस तरह से खरीदा था। और जब ये सारा पता चला और मन में इतना क्रोध है और मंत्री से कह दिया कि मुझे प्रतिदिन ब्राह्मणों की आंखों से भरा हुआ थाल चाहिए, ब्राह्मणों की आंखों से भरा हुआ थाल चाहिए। और थाल मतलब लोग मारे जाएंगे, मार करके उनकी आंखें निकाली जाएंगी और उनके भरे हुए थाल को, उन आंखों को वो अपने हाथों से मसलता है और बड़ा खुश होता है कि मेरा अनिष्ट सोचने वालों, मैं तुम्हारे कुल का ही नाश कर दूं। क्रम चल रहा है और मंत्री को लगा ये काम तो बहुत गलत है, जो होना था सो हो गया, कोई क्रूर कर्म जन्मों जन्मों का उदय में था। तो उसने पहाड़ों में लगता है लसूड़ा, इधर भी लसूड़ों का अचार डालते होंगे ना, तो वो लसूड़े उसने रोज इकट्ठे करने, क्योंकि वो थोड़े सॉफ्ट भी हो जाते हैं। उसके बाद उनको मसलो तो ऐसा ही फील आता है जैसे वो आंखों को मसल रहा है। रोज थाल भर के लाते, उसको क्या पता ये क्या है, रोज मसलता। और क्रूर परिणामों के कारण बाकी संग्राम भी बहुत किए थे, भोग भी बहुत भोगे थे, सब कर्म इकट्ठे हुए और 700 वर्ष की आयुष्य में ही कहाँ का कर्म बांध लिया, 7वीं नरक। ये किसका परिणाम है? भोगों का। चित्त मुनि तो समझाने आए थे कि तुम भोगों को छोड़ दो, मगर वो क्या बोले कि मैं तो उस हाथी की तरह हूँ जो दलदल में है, किनारा दिख रहा है, बाहर आना चाहता है मगर चाह करके भी बाहर, करनी बहुत की मगर मैंने वो निदान कर लिया ना, उस महारानी की केश राशि पैरों को स्पर्श की और मन ने क्या कहा, सुख तो यह है, मेरी तपस्या का यदि फल हो तो मुझे भी ऐसे ही सुख भोगने को मिले। और आज काल करके कहाँ पहुंचा है? 7वीं नरक में। कितनी घोर यातनाएं हैं। और विचार करना है उस ब्राह्मण का पतन क्यों हुआ? दोनों इंद्रियों का इसमें आ गया है। रसन इंद्रिय पतन किसका हो गया? ब्राह्मण का। और बाकी इंद्रियों के विषय उपभोग के कारण पतन किसका हो गया? ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती। अतः भगवान क्या कह रहे हैं? सल्लंकामा विसंकामा कामा आसी विसोवमा कामे पथ्य माणाया अकामा जंती दुख गई। और भगवान ने एक स्थान पर यह भी कहा है, जब वो अध्ययन चलता है, ईशु कार्य, भले बच्चे बोल रहे हैं मगर वाचना किसकी? सारी भगवान की। और वहां फरमाया जाता है क्षणमित्त सुखा बहुकाल दुखा। दुनिया के भोग क्षण मात्र का तो सुख है, टेम्परेरी, मगर उसके बाद दुख ही दुख है। जैसे कुत्ते को हड्डी मिल जाती है ना,
तो हड्डी को चबाता है, हड्डी को चाटता है, हड्डी को चबाते चबाते अपना ही अंदर से कोई ना कोई पॉइंट, कोई चोट लग जाती है, खून निकलने लग जाता है और उसे क्या लगता है, मेरे को रस आ रहा है। इसी प्रकार दुनिया के सुखों में व्यक्ति अपनी एनर्जी वेस्ट करता है, अपनी पुण्यवाणी क्षीण करता है और उसे क्या लगता है, मेरे को सुख आ रहा है। मगर भगवान कहते हैं ये ऐसी आग है जिसमें जितनी तुम आहुतियां डालते जाओगे ये उतनी भड़कती रहेगी, ये कभी शांत होने वाली नहीं हो। अतः हे आत्मा, यदि तुम शांति चाहते हो तो तुम्हें अपनी इंद्रियों के प्रति जागृत होना होगा, विषयों का गुलाम नहीं, बल्कि यह पहचानना होगा कि तुम आत्मा स्वयं मालिक हो। तुम्हें आवश्यकता है तो तुम उस चीज को ग्रहण करो, मगर विषयों के भोग के लिए, सिर्फ इच्छाओं की पूर्ति के लिए ना तो मन से उनकी कामना करो और ना ही उन्हें पाने के लिए प्रयास भी करो। क्यों? क्योंकि इनका अंतिम परिणाम अच्छा नहीं है। अब विचार करो, किसी का बड़ा बंगला देख करके, आपका घर बहुत अच्छा है, वेल सेटल्ड है, हर चीज है, हवा पानी की दिक्कत नहीं, भोजन की दिक्कत नहीं, किसी चोर लुटेरे की कोई दिक्कत नहीं, बहुत सेफ है, मगर दूसरे का घर देख करके आपने क्या सोचा, मुझे घर बड़ा बनाना है। अब उसके लिए सारा चैन क्या हो गया, गुरुदेव पधारे, ओ रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, होत चुकदा है संसार मैनू, ओ रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, ओ पौंदे पौंदे पानी देंदा सुख, बूटे हरे कर देंदा पौंदे, ओ केड़ा माली बन के आया मैनू वेख लैण दे, ओ केड़ा माली बन के आया मैनू, ओ रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। बोलिए आगम ज्ञाता आगम पुरुष जय शास्त्रधन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज की। तो विचार करना है, बस यही दौड़ है दुनिया के इंसानों की कि तेरी दीवार से ऊंची मेरी दीवार है, और उसके चक्कर में कितना अशांत हो गए। अब दूसरे ने शादी पे इतना खर्चा किया, मुझे भी करना है। वहां पर गए थे, वहां पर तो उन्होंने 5 स्टॉल लगाए थे, 50 स्टॉल लगाए थे, मुझे भी उतने लगाए। हैसियत नहीं है, मगर फिर भी जहां बचाया जा सकता था, किसी और अच्छे कार्य में लगाया जा सकता था, वो व्यर्थ की फूफा पे पैसा क्या हो गया, वेस्ट हो गया। और फिर क्या कहते हैं जी, बहुत काम मंदा चल रहा है, धंधा बहुत घटिया चल रहा है जी, बचत ही नहीं होती, खर्चे बहुत बढ़ गए। मगर विचार करना है, जो नाजायज खर्चे हैं वो कितने बढ़ा रखे। यदि उनमें कटौती हो जाए तो जायज है, तो वहां खर्चने में तुम्हें दिक्कत महसूस, इंद्रियों के विषयों के प्रति आसक्ति ही है ना जो नाजायज खर्चे बढ़ रहे। तभी तो क्या लिखा जाता है, खुला खर्च खर्च दी जांदी, खुला खर्च खर्च दी जांदी,
दुनिया फेर पिटदी, खुला खर्च खर्च दी जांदी। दुनिया फेर खुला खर्च खर्च दी जांदी। हर दम वेखण खेल तमाशे, फेर कहण बेकारी। हर दम वेखण खेल तमाशे, फेर कहण बेकारी। ए लांटे जाके वेख लवो एक बारी। बेकारी ए लांटे जाके वेख लवो एक बारी। खुला खर्च खर्च दी जांदी, खुला खर्च खर्च दी जांदी। दुनिया फेर पिटदी, खुला खर्च खर्च दी जांदी। दुनिया। और ये तो एलांटे मॉल है ना, वहाँ देखो कितनी भीड़ होती है। फिर कहते हैं महाराज जी हमारा तो काम नहीं चलता, और वहाँ पर पैसा लुटाने के लिए वहाँ पर तो कोई कमी नहीं आ रही। और यदि नॉर्मल वाले किसी जगह पर चले गए और टिकट में लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है, टिकट लैण नो तक के पैंदे मुश्किल वारी आवे। टिकट लैण लई तक के पैंदे मुश्किल वारी। तके खा के अंगे जाके फिर भी टिकट ले आवे। खुला खर्च खर्च दी जांदी, दुनिया फेर पिटदी। खुला खर्च खर्च दी। चंगी थाते चंदा देवण चे लगदी मंदहाली। चंगी थाते चंदा देवण लई लगदी मंदहाली। मतलब आजकल तो बिजनेस बहुत कम चल रहा है, खर्चे बहुत बढ़ गए हैं, हम तो नहीं इतना दे पाएंगे। चंगी थाते चंदा देवण लई लगदी मंदहाली। चंगी थाते चंदा देवण लई लग। और होटल में जब जाते हैं तो वेटर नू ही टिप देवना अज दी तरमद लाली। वेटर नू ही टिप देवना अज दी तरमद लाली। एक होटल मैनेजमेंट करने वाला बच्चा बोला, मैंने बोला टिप मिलती है वहाँ? बोला जी कोई टेबल पे 15,000 छोड़ जाता है, कोई 20,000 छोड़ जाता है। इतनी खुली टिप जो लोग अच्छी सभाओं में नहीं देंगे, मगर जब अपनी अय्याशी के लिए जाएंगे तो खुला खर्च खर्च दी जांदी। दुनिया फेर पिटदी, ओ खुला खर्च खर्च दी जांदी दुनिया। अब ब्रांड अवेयर इतने हो गए हैं, वो हीरो ने मेरा तो ये वाली हीरोइन मेरी फेवरेट है, ये हीरो मेरा फेवरेट है, उसने ये ब्रांड पहनना है, मुझे भी यही पहनना है। कर करते विच जेंटलमैनी आके छोड़ी पाई। छोड़ी समझते हैं ना? कर कर दे विच जेंटलमैनी आके छोड़ी। जेंटलमैन बनी सब दुनिया, क्या तो भी क्या नाई। खुला खर्च खर्च दे जांदी, खुला खर्च खर्च दे जांदी। दुनिया फेर पिटदी, ओ खुला खर्च। तनवाना नो तन अपने दी चढ़ी रहे खुमारी। तनवाना नो तन अपने दी चढ़ी रहे खो। बदरस्मा विच पैसे डोबण फिर कहन लाचारी। बदरस्मा विच पैसे डोबण फिर कहन ला। ओ खुला खर्च खर्च दे जांदे दुनिया फेर। ओ
खुला खर्च खर्च दे जांदे दुनिया। अब मिलनी करनी है, उसको ये देना है, उसको परिबंध देना है, उसको ये देना है, उसको कंबल देना है, बढ़िया पश्मीने वाली शॉल देनी है। अब देखा देखी फ्लावर की डेकोरेशन करनी है, वो गाने वालों को बुलाना है, पता नहीं 10 तरह की लिस्टें तैयार हो जाती है। रोज एक एक फंक्शन होएगा, कोरियोग्राफर आएगा, अब ये होगा। बूढ़े हो गए हैं, 50 ईयर हो गए हैं, अब तो कब्र में पैर, दोबारा से शादी होगी, दोबारा से बोलेंगे वहां पे बहारो फूल बरसा। हाउ फनी। विचार करो ना, वहां पर तो इतने एडवांस और इतने स्मार्ट हो जाते हो, मगर धर्म के कार्य में अब उसने कितना दिया है, उसने जितना दिया है मैं उतना दूंगा, वो जितना करेगा मैं उतना करूंगा। मगर याद रखना, दुनिया में दिखावा और धर्म के कार्य के लिए वहां पर कंपटीशन उसने किया है नहीं किया, उसने कितना दिया मैं भी उतना ही दूंगा। मगर हे आत्मा, तुम सोचो तो कहाँ देना चाहिए और कहाँ से बचना चाहिए और आगे बढ़े। जिसने रज के कदे न खाता ओ जद है मर जावे। जिसने रज के कदे न खाता ओ जद है मर गया ना। और एक महाराज साहब कहा करते हैं, मरने के बाद उसके मुंह में क्या डालते हैं? घी डालते हैं। क्या डालते हैं? कहने लगे मरने के बाद डाल रहे हो, पहले डालते मरता ही नहीं, पहले डालते तो मरता ही नहीं। जिसने रज के कदे न खांदा ओ जद है मर जावे। जिसने रज के कदे न खांदा ओ जद है मर। हलवा पूरी नान स्नैक्स परिवार है यो दो खिलावे। ये नया स्नैक्स है, आप थोड़ा सा तो चखो। अब गरम गरम नान आ रहा है, जब गरम गरम पूड़ी आ रही है। किसी ने पूछने वाले ने पूछ लिया, भाई तुम्हारा दादा मरा है या घोड़ी चढ़ा है? इतना एडवांस, एटलीस्ट कहीं तो ब्रेक लाओ। जहां व्यर्थ तुम अपनी बद रस्मों में आकर के इतना वेस्ट कर रहे हो, वहां पर कुछ बचने का प्रयास करो। और आगे क्या कहा? महल पर आया वेख जिन्ना ने अपनी चुगे टाए। महल पर आया वेख जिन्ना ने अपनी चुगे। ओने मूरख बियल जैसे सच्ची आंख सुनाए। खुला खर्च खर्च दे जांदे, खुला खुला खर्च खर्च दे दुनिया फेर पिट दे। ओ खुला खर्च खर्च दे जांदे दुनिया फेर पिट दे। ओ खुला खर्च खर्च दे जांदे, खुला खर्च खर्च दे। जहाँ से बचा जा सकता है वहाँ से बचे, और जहाँ देना सौभाग्य को बढ़ाने वाला है वहाँ हाथ ऐसे नहीं, वहाँ हाथ ऐसे होने चाहिए, और दूसरे हाथ को पता भी नहीं। तो ये है इंद्रियों का कॉन्सेप्ट। अभी थोड़ा बहुत शेष होगा, इसके बाद अगला बोल आएगा। अब गुरुदेव कृपा करें। ओम शांति।